अरे हम कहे बाकी चरणों में अनुराग बेटे का प्रणाम स्वीकार। कौन यार यही आए बा? पता ना कौन है सर करिया पियर पहन के आए ब्या गांडू लागल भमाई का दुनिया चिलांडू का बभी तक घर में जगह मिलत है क्या है रे ते? तो कल ही पता बा क्या हम है? के ही पहचान जब वो 2 मिनट के अंदर में ना पहचानूंगा। अरे हम वही अनुराग ही। अरे अनुराग बता है रे। पहचान गए हूँ? अरे तो भगवती गालू का है मारता ही है। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है? जल्दी पूछ के भाग तुरंत। बात क्या है समझ में कुछ आता नहीं, माजरा कैसे मैया बता दीजिए, खून बाबू का किसी ने लिया मेरे। खून बाबू का किसी ने लिया है मेरे, बात सच सच है मैया बता दीजिए। केथक बात ये बताओ मेरे बाबू का खून किसने किया है? तोर माई करे रही और क्या करे रे? हमार माई करे सा लक्ष्मिया रंडी करी सा। हे! भाई हमका राम क्या करे सा? क्या करे सा? पूरा गांव देख इसके करीस। हाँ पूरा गांव? और का पूछाओ गांव वाले से, पूछाओ जाए दिया। पूछाओ पूरा गांव वाले से पूछाओ। देखे बेटवा हाँ एमे लड़ाई झगड़ा वाली कोनो बात नहीं है। हाँ जवन हकीकत बात है तोर बाप के मारे वाला के हुआ ना तोर महतारी नहीं है। हमार महतारी है तने बताओ वो सही ढंग से। हाँ? जवान भैया पूछा था साफ साफ बता दे बुजरऊ ना मारत तो हाथ दियली चटक जाएगा। आजा आजा ला बताओ बेना तने आए मारे है ना? सही बात ना कही। मारे है ना? नहीं मा ना मारे है ना? के मारे सर? ए बेटवा हाँ कहे के ना चाही हाँ हथवा हमहिन पकड़े रहे हाँ मारे वाला तहर मामा रहन। मामा रहे ना? हाँ तो के कर हाथ रहा? हमार। तोर हाथ आना हाँ चलते हमारे साथे काहे का? जहाँ लिया चल बहु चल हमारे साथे तई। कहाँ? क्यों रे रंडे हर जाए चूतिया छिनार साली भतार गाड़ी तोर भतार हमका रखौ बुजरऊ तू बुजरऊ भतारे का मार के अहिया का कहती राज गद्दी ले या हर जाइयो तोहरी। कुछ न करे भैया ये बुजरऊ जौने गुमाने कूदत यहाँ आज के मनई देखत है जमन जमन कांड चला है
आजकल के मेहररुगन कौनो नीला ड्रम में भर देती हैं, हाँ? कौनो मेहररुगन पावत यहाँ मन से तो गठिया के ले जाती हैं, फेंक देती हैं। तू गुजरो भाई के साथ पूरी पोवत यहाँ अपने मन से दुख मरवाई दऊ। ऐसा मेहरारू कुछ न करे, एक बुजरी के ईटा उठा के भट्टी। अरे तो क्या करूं? अब इससे बहुत काम लेना है, इससे काम बहुत लेना है, क्योंकि माँ अपनी अब एक भट्टी ना खूनी माँ देखो फांसी मुझे के जाने फंदे- दीजिए। माँ फांसी के फंदे पर चढ़ी है, इसको ले चलते हैं वहीं साहब के सामने, इससे कबूल कराएंगे, नहीं तो माँ की फांसी हो जाएगी। एक जान ले, एक बयान इधर उधर करूँ, अगर कबूल ना करूँ पुलिस के सामने, एक जान ले बुजरो वहीं खड़े खड़े दुनाहु भात होकर गोली मार दे, चाहे हमारे लोग के फांसी हुई जाए। चलिए ठीक है, आप लोग चलिए, मैं चल रही हूँ। ठीक है आओ, चलो चलते हैं। चलिए आप लोग। चौकीदार जी सर। फांसी का समय करीब आ गया है। हाँ हाँ चाहे उस औरत को लिवाओ और उससे पूछा जाए कि उसकी आखिर ख्वाहिश क्या है। बिल्कुल साहब। जाओ। देखिए, आज तुम्हें इस जेल में रहते हुए काफी दिन हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से तुम इस जेल में हो आज तक ना तो तुमसे कोई मिलने आया और ना ही तुम्हें कोई छुड़ाने आया। बात क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या इतनी बड़ी दुनिया में तेरा कोई नहीं है जो कि आज तक तुमसे मिलने नहीं आया? क्या बात है? साहब मेरे घर में तो सब वैसे है, लेकिन जिसकी कमी है वही नहीं है मेरे पास। जिसकी मुझको चाहत है वही नहीं है साहब। देखो, आज तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आज तक तुमसे कुछ कोई मिलने नहीं आया है, ना तुझे छुड़ाने आया। लेकिन ये बताओ, अगर कुछ खाना चाहती हो तो खा सकती हो, कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, अगर किसी से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो। साहब ना तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ, ना तो किसी से मिलने की ख्वाहिश है साहब। साहब जिससे मिलने की ख्वाहिश है और उससे कभी नहीं मिला सकोगे साहब। क्या कहा? जिससे तेरी तमन्ना है मिलने की वो कभी नहीं मिल सकता? नहीं, तुम बताओ, अगर इस दुनिया में सलामत होगा, जिंदा होगा, तो तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बोलो, कौन है वो जो तुमसे मिलना चाहती हो लेकिन उसका कुछ पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं? बोलो। साहब साहब मैं गांव जिला प्रतापगढ़ गांव रामपुर की रहने वाली थी साहब। साहब मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरे एक भाई था, मेरा एक भाई था जिसका नाम साहब बचपन में मेरे माता पिता हम सबको छोड़ के चले गए साहब। क्या कहा? तेरा एक भाई था, वो बचपन में छोड़ के चला गया, लेकिन ये बता कि तेरे भाई का नाम क्या है? साहब मेरे भाई का नाम नदीम कुमार है साहब। ये क्या कह रही है?
लक्ष्मी है। मेरी बात सुन बहन। तो बहना मेरी जो खड़ी सागर मेरी किस्मत में बोल जगत क्या लिख दिया। आए लग जाए जले मैं हूँ भाई। भगवान मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया परमात्मा, जो कि आज तक मैं इसके ऊपर हंटर पे हंटर बरसाता रहा, इनको जुर्म पर जुर्म ढाता रहा। ये तो मेरी अपनी सगी बहन लक्ष्मी है। हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है तो अपने दुख सुख में उम्मीद करती है कि मेरा भैया मेरा साथ निभाएगा। लेकिन मैं एक बदनसीब इंसान हूँ कि अपनी बहन को मैं दोनों पर जुर्म ढाता रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है भैया, कि मैं क्या करूं परमात्मा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया मत रो भैया। भैया अगर आप अपनी बहन को आज पाए हो भैया तो मुझसे एक वचन दो। जितने दिन की बात मिले बहन, अपने भाई से जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग बहन। ये नवीन कुमार तेरा भाई खुशी से देगा बहन। बोल बहन क्या चाहती है? यही चाहती हूँ भैया कि आपकी वर्दी पर दाग नहीं लगने पाए भैया। आप मेरी फांसी खुशी से दे दो भैया, मैं नहीं जीना चाहती। आप मेरी क्या कह रहे हो पगले? तुझे यही मांगना था। अपने भाई के वर्दी की शान रखते हुए अपने भाई के हाथों से फांसी पर चढ़ना चाहती है। मैं कसम तो खा लिया। चौकीदार 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 कोई गैर नहीं चौकीदार। ये तो मेरी अपनी सगी आज हिंदुस्तान की नारी अपने भाई की वर्दी की शान रखते हुए अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए कह रही है। जी सर। फांसी का तख्त तैयार करो और मेरी बहन को फांसी पर।
एक भाई मेरी बहन को अपने हाथ से फांसी दे रहा है, ऐसे किए तो मेरी गलती। भैया आप रोगे भैया। मैं फिर बोलता हूँ, नंबर 3 पर फांसी का बंधन टाइट कर देना चौकीदार। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए रुकिए जरा साहब, रुक जाइए, इनकी फांसी होनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी इसने गलती की है। सच्ची सच्ची मुझको बता दीजिए। साहब, कौन सी गलती ऐसे है जो आप इस औरत की फांसी के फंदे पर लटका दिए हो? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कैसे कोई याद रहे। साहब, ये कोई औरत गैर नहीं है साहब, ये मेरी माँ है साहब। क्या है कहा? ये तेरी माँ है? हाँ साहब। लेकिन देखिए, ये एक माँ बेटे का रिश्ता है, इसे कानून नहीं मानेगी। अगर तेरे पास कोई साबुत हो या कोई गवाह हो तो मुझे हाजिर करो, मैं तेरी माँ को रिहा कर दूंगा। ठीक है साहब, अगर आप साबुत और गवाह मांगना चाहते हो तो मैं आपके सामने गवाह और साबुत दोनों इकट्ठा कर दूंगा। क्या कहा? तेरे पास गवाह और साबुत दोनों है? बुलाओ है। अरे छोटे भाई, अरे लेकर के आजा बर्तबा गालन को मुन्ना। साहब, यही मेरा साबुत है, यही मेरा गवाह है, आप इससे पूछ सकते हैं। चौकीदार, सबसे पहले नमस्ते साहब। इन्हें फांसी से उतारो। नमस्ते नमस्ते। कहिए बद्दा जी। ठीक हूँ, अपना बताइए आप कैसे हैं? लेकिन शायद ये नहीं मालूम है, यहाँ पर शेर गंगाधर के खून का मामला है। ये बताओ, क्या तुम उसके विषय में कुछ जानती हो? हाँ साहब, जाना तो ही। कौन है खूनी वो? खूनी एक बेटवा ना रहा है, बल्कि खूनी यह है लक्ष्मिया। सच कह रही हो? हाँ, यह रंडी हर जाई बिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त सेठ गंगाधर का खून हुआ, और उसे तुझे कैसे मालूम था कि सेठ गंगाधर का खून इतने समय इस जगह पे होगा जो कि तूने मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने गई थी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? साहेब, हम अपने आँखिला देखेगा खून करत। तूने अपनी आंखों से खून करते हुए देखा? हाँ साहब। जानता हूं कि तूने अपनी आंखों से खून करते हुए देखा, लेकिन गंगाधर सेठ तेरे कौन थे? गंगाधर हमार भतार रहे। तेरा भतार नहीं, तेरा पति था। अगर तेरे पति का खून हो जाए या तेरे नहीं किसी के पति का खून हो जाए तो वो रिपोर्ट लिखाने जाएगी या कि अपने पति के पास बैठ करके उसके शोक मनाएगी? तू कैसी औरत है हरामखोर जो कि तू रिपोर्ट लिखाने चली गई थाने? डराई गिरे साहब। एक वो भी औरत थी, एक औरत वो भी थे जो कि अपने मरे हुए पति के पास शोक मना रही थे। अरे वो तो रंडी भतारे का मार के तो जुड़ा ही नहीं गई बिया। चाहती नहीं रही अच्छा, है। ये बता कि सेठ गंगाधर का खून इन्होंने किया था? हाँ साहब। सच कह रही है? हाँ, बिल्कुल साहब। देख बबीता, सच्चाई गुलवाला हम पुलिस वालों को अच्छी तरह आता है। साफ साफ बता दे कि तूने खून किया था या नहीं।
साहेब देखा जवन होएगा छोरा हटा जाए दे बहावा जैसे 50-25 हजार रुपया ले ले को किसी कोलोच कही दे है खत्म कहानी ये खत्म बबीता मैं समझ गया इसका मतलब तूने 25-50 हजार रुपए दे करके कानून को खरीदना चाहती हो और इस खून का इल्जाम उसके ऊपर लगाना चाहती हो। यदि इससे साफ साबित होता है कि खून करने वाला कोई और नहीं हरामखोर तू है। अब बता हो ठिकाने आया या नहीं? बोल। सेठ गंगाधर का खून तूने क्यों किया? साहेब मैंने ही किया खून। किस लिए किया? साहेब हो छोड़ा बहावा जाए दिया किस लिए किए खून क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका था मैं इसलिए उसका खून कर दी। वो बुढ़ा हो गया रहा, हाँ तू जवान ही यहाँ। मैं इसके घर में आई थी शादी करके बल्कि इसकी शक्ल सूरत देख के नहीं बल्कि इसकी धन दौलत देख के आई थी। मानता हूं शेर गंगाधर बुढ़े हो चुके थे। क्या जिस वक्त तेरी शादी तेरे घर वाले ने तय किया था उस वक्त उनके आंख से दिखाई नहीं दिया था बुढ़े हैं या जवान है? साहेब उसके धन दौलत पे मैं आई। मान लिया शेर गंगाधर के धन दौलत पर तू आई थी। हाँ साहब। एक दिन मैं शेर गंगाधर का खून करके इस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊंगी और इसे बेच करके एक दिन फिर वापस बंगाल चली जाऊंगी। साहेब यार जवन कहबे वो का दे भाई किसी क्लोज कह दे। आज केस ब्लॉक ना यार तो पूरा खाता ब्लॉक कर देव हम। तो यहाँ हम थाना में आए कि घूस देती यहाँ। देखो तुझको भी 50,000 दे दूंगी। 50,000? बीवी बाल बच्चा वाला है लेके पालन हाँ। गरीब इंसान। हाँ मैं सोचती हूँ ज्यादा। ये बात सही आ, गरीब हम ही हाँ ना, गरीब हमरे साहेब हाँ। तो यह थाने में आए तो घूस देती यहाँ, केस ब्लॉक करवावे चाहती यहाँ। आज हम तो का दुनिया से ब्लॉक कर दे। थोड़ा जान पहचान है ना इसलिए बोल। हाँ हाँ। इधर आ। अभी एक झटका है, अभी 2 झटके पे आदमी जाता है। चलते बुजुर्ग आज हम मरिए अरे भैया तोरे कब से मर्ज थमैला हमका पता नहीं रहा तोरे मुर्गी आवा था। जब ज्यादा मेहनत करी भाई साहब लूज हो जाता, लूज हो जाता। हम जानत है साले जब तू ज्यादा मेहनत कर दे तो हर सफेद का खून कम हो जाता। हाँ देख
ये तो शेर गंगाधर का तोहफा रहा। हाँ साहब। तूने खून किया है, लेकिन ये बता, मैं मानता हूं कि शेर गंगाधर के खून करने के बाद तेरा इरादा था कि मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊंगी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। हाँ साहब। और लेके फिर बंगाल चली जाऊंगी। हाँ। लेकिन उस मासूम बच्चे ने क्या गुनाह किया था? उसका खून कौन किया था? उसको जौन साहब सही बता झूठ न वो का हम ना करे, ये हर जाई कह रही। क्या कहा? उस बच्चे का खून तूने नहीं किया था? नहीं करे रही हम। लेकिन तेरी बात भाई आभास होता कोई और रहे। जितना कांड इस घर में हुआ है वो कोई और रहे, बल्कि हरामखोर तू ही है। उस बच्चे का खून तूने क्यों किया? साहब इसलिए इसका खून की, इसके बच्चे का, क्योंकि इसको धक्का धक लड़का पैदा हो रहा था, मुझे लड़का नहीं पैदा हुआ। उसके बच्चे हो रहे थे। एकर मतलब ओकरे भका भक लड़के होत रहन, तोहरे नाय होत रहन। हाँ। बुजरऊ चली जाए रहन, कहूं क्रॉस करवाई ले। गाय भैंस बनाई है। उसके बच्चे हो नहीं रहे थे। हाँ साहब। आज तेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए तूने उसका खून कर दिया। अरे हरामखोर, ये तो अपने नसीब और किस्मत का खेल होता है। तेरे नसीब में बच्चे नहीं थे, इसलिए तेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। एकर कारनामा देख के भगवान एकर ठेपिये बंद कर दे रहे। आखिर उस मासूम बच्चे ने तूने खून कर दिया। हरामजादी, तुझे जरा सा तरस नहीं आया? अरे क्या तूने कर्म किया था जो कि तेरे औलाद नहीं थे और दूसरे को भी औलाद खा गई? बहन, भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन तक आज तक ना तो कोई तुमसे मिलने आया, ना ही कोई मुलाकात करने आया, लेकिन आज अचानक मैं क्या देख रहा हूं कि महान पुरुष कौन है जो कि तुझे बचाने के लिए? क्या तुम इन्हें पहचानती हो? भैया ये गैर नहीं है, बल्कि मेरा बड़ा बेटा है। क्या कहा? ये तेरा बड़ा बेटा अनुराग है? हाँ भैया। अरे एक इसका मतलब मेरा भांजा है। अरे मेरे भांजे से मुझे मुलाकात कराओ ना बहन। देख मेरे भैया यानी तेरे मामा जी है। मामा, मुन्ना, मैं तेरा मामा हूँ। कैसे गए अपने मामा के आशीर्वाद तो ले ले मुन्ना। मामा, मेरी बच्ची माफ कर दो मामा। साहब इस समय आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक कानून के रखवाले हैं और ये कानून का मुजरिम है। कानून के कैसे भागा हुआ मुजरिम। अगर आप इसके गले लग रहे हैं तो आप अपने वर्दी की तौहीनी कर रहे हैं। साहब चौकीदार, घबराइए नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मुन्ना, आज के बाद ये तेरे हाथ में हथियार नहीं होंगे। आज तक जो भी किया, अच्छा बुरा जो भी किया, लेकिन आज के बाद तुझे ये हथियार नहीं मिलेगी। मामा मेरी फांसी दे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन ये हथियार मेरे हाथ में दे दो मामा। नहीं मुन्ना, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नहीं मामा, ये हथियार मेरा मुझे दे दो, क्योंकि ये हथियार को बहुत जरूरी से काम है मुझको। ऐसा सोचना भी गलत है, तुझे हथियार नहीं मिलेगा। बहन, वो दूसरा कौन है? मैं नहीं पहचान रहा हूँ। भैया वो मेरा छोटा लड़का है, और जो बगल में पीछे खड़ी है वो मेरी छोटी बेटी है। नाम क्या है इसका? इसका नाम अमन है। क्या कहा अमन? हाँ। मुन्ना, मेरे भांजे अमन, अरे मैं तेरा मामा हूँ मुन्ना। अपने मामा के लिए नहीं गया मुन्ना, हमारी कम से कम आशीर्वाद तो ले ले।
ममता मेरी बात है। मामा मैं तेरा मामा हुआ कि ये ले क्या बच्चे। मामा ममता चौकीदार, जो बात तूने इसके पहले कहा कि तुम कानून के रखवाले हो और कानून की निगाह में मुजरिम है, तो मुझे याद है। साहब भले ही क्यों ना वो मेरा भांजा है, लेकिन वास्तव में कानून की नजर में मुजरिम है। उसके हाथ में हथकड़ी पिढ़ाओ और ले चलो इसे जेल में डाल दो। अरे वाह रे मामा, मेरे हाथ से तूने हथियार छोड़ करके आज मेरे हाथ में हथकड़ी पहना रहे हो। ठीक है मामा, चलो मैं जहां तुम ले चलोगे वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्तों, कला के प्रेमियों, अब यहीं से मेरी संगीत समाप्त होती है। बाबूजी बोलो भारत माता की। हाँ तो साथियों, जैसा कि आज आप लोगों के सेवा में हमारी सनी स्वर संगीत पार्टी, इस पार्टी के हमारे मालिक आप विनोद यादव जी, मास्टर सुरेश कुमार प्रजापति और इस पार्टी के डायरेक्टर मुन्ना मास्टर, संगीतकार पेटी मास्टर, प्रेम पेटी मास्टर, और इनका पता है सुरवा गंदा का पूरा रानीगंज कहला प्रतापगढ़, जो कि अपने समस्त कलाकारों द्वारा आप लोगों के सेवा में आज की रात संगीत पेश किए। एक मियान में दो तलवार, भाई बहन का अत्याचार उर्फ जाने जादूगर। अगर हम कलाकारों से रात में कोई भी त्रुटियां, कोई भी गलतियां हुई हो तो आप लोग अपना नादान बच्चा है भाई समझकर क्षमा करिएगा। तो इसी के साथ में हम लोग यहीं से लेते हैं आप लोगों से विदा। अब यहीं से हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। तो सभी दोस्तों को हमारी तरफ से, हमारे पूरे पार्टी की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय।